नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। एक समय था जब कोरोना योद्धाओं पर फूलों की बारिश हो रही थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं वही कोरोना योद्धा जो है वो धरना स्थल पर अपने बीवी बच्चों के साथ धरना करने पर मजबूर है। आपको बता दें कि लैब टेक्नीशियन के तौर पर कई लोगों की नियुक्ति कोरोना काल के दौरान हुई थी और उसके बाद आपको बता दें कि उनकी नियुक्ति जो हुई थी वो 3.5 महीने के लिए हुई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3.5 साल किया गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब उनकी जरूरत नहीं है और इसी के खिलाफ आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर ये सभी कोरोना योद्धा अपने बीवी बच्चों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि इन कोरोना योद्धा जो है जिन्होंने आज हड़ताल किया है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब सरकार को उनकी जरूरत थी तब उन्होंने उन्हें रखा, लेकिन अब जब उनकी जरूरत खत्म हो गई है, उनकी जरूरत पूरी हो गई है, तो उन्हें मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के टाइम में ये वही लैब टेक्नीशियन है जो कि आपके घरों पर जाकर आरटीपीएस के जरिए आपका कोरोना का जांच करते थे। यही नहीं, अस्पतालों में भी ये कोरोना का टेस्ट करते थे लोगों की, लेकिन अब इनकी जरूरत जब पूरी हो गई है तब सरकार ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं मौके पर जहां पर ये सभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं वहां पर कोरोना वॉरियर्स का क्या कुछ कहना है वो आप सुने। कोरोना महामारी जो कि एक भयंकर त्रासदी थी, उस समय देश कठिन दौर से गुजर रहा था। उस समय हम लोगों की बहाली भी थी। ठीक उसी तरह जैसे कि कभी अगर कोई घुसपैठ अगर हमारे देश में घुस जाता है तो उसके लिए विशेष टास्क फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरह जो है हम लोग यहाँ पर पूरे बिहार में हम लोग बहाल हुए। कोई मेडिकल कॉलेज में, कोई पीएचसी में, कोई जिला अस्पताल में, इस तरह विभिन्न थी से। और हम लोगों की बदौलत ही सरकार जो है कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त की, जिसमें कि हमारे कुछ साथी शहीद भी हुए, कुछ लैब टेक्नीशियन शहीद हुए। और ये कार्य करता हुआ हम लोगों का 3 से 3.5 साल गुजर गया, जबकि हमारी बहाली मात्र 3 महीने के लिए हुई थी। तो हमारे साथी उस समय जब पहली बार इसमें आए तो जो अन्य सोर्स था धीरे धीरे इस पर निर्भर हो गए और वो कार्य छूट गया। और आज 3.5 साल हम लोग का कार्य करते हुए हो गया और सरकार हम लोगों के पेट पे लात मार करके सड़क पे हम लोगों को छोड़ दिया गया है। यह सरकार का अमानवीय कृत्य है। इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन हम लोग करने आए हुए हैं कि सरकार हमारी मांग को सुने। यह जो अमानवीय कृत्य हम लोगों के साथ हो रहा है यह बिल्कुल ना करें। कौन से पोस्ट पे आप लोग को अपॉइंट किया गया था? लैब टेक्नीशियन में हम लोग खून जांच करते थे? नहीं, कोरोना काल में आरटीपीसीआर का कलेक्शन करना, आरटीपीसीआर टेस्ट करना और एंटीजन टेस्ट करना। और हम लोग सैलरी बेसिस पे नहीं आए थे, एक तरह से हम लोग देश सेवा करने के लिए आए थे, क्योंकि जिस समय जितनी सैलरी पे हम लोग की बहाली हुई थी पूरे भारतीय इतिहास में उतना न्यूनतम सैलरी किसी को नहीं दिया गया। उस समय हम लोग सैलरी को महत्व नहीं दे करके हम लोग अपने देशभक्ति को महत्व दिए और देश सेवा किए। लेकिन देश सेवा के एवज में हम लोगों को पुरस्कारित भी किया गया सरकार द्वारा, सिस्टम द्वारा, अधिकारियों द्वारा। जी, मात्र 12,000 रुपये। उस कितना दिन से निकाल दिया गया आप लोगों को? 31 दिसंबर तक हम लोगों का एक्सटेंशन था, जो कि अब विस्तार करने से उसको रोक दिया गया है और हम लोग परिवार सहित सड़क पर आ चुके हैं, भुखमरी कगार पर हैं। अब क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है सरकार हम लोगों को नियमित करे। हम लोगों ने जो देश का सेवा किया उसके वजह में हम लोगों को सरकार नियमित करे। कम से कम 60 साल तो हम लोग को करे ही करे, उससे कम में हम लोग मानने वाले नहीं हैं। सरकार का अगला कदम क्या होगा? उसके बाद अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पे हम लोग बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन। आवश्यकता पड़ी तो हम लोग भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, मतलब आमरण भूख अनशन भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनी तो। देश सेवा करते हुए हमने कुर्बानियाँ दी, हमारी साथियों ने कुर्बानियाँ दी। सरकार को कुर्बानियाँ लेने का इतना ही शौक है, अगर वो हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम लोग अपनी कुर्बानी यहाँ एक एक करके इसी जगह यहीं पर देंगे अगर हमारी मांग को पूरी नहीं किया। तो आपने सुना कि जो कोरोना
कोरोना वॉरियर्स थे, जो कि कोरोना के समय में जिनकी नियुक्ति की गई थी, 3.5 महीने के लिए नियुक्ति की गई थी, जो कि लोगों का कोरोना टेस्ट कर रहे थे, उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और इसी के खिलाफ आज से अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर, गर्दनी बाग धरना स्थल पर ये लोग बैठे हुए हैं, और वो भी अपने बीवी बच्चों के साथ, यानी कि यूं कहे तो अपने परिवार के साथ, अपने सभी कामों को छोड़कर ये सभी धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें तथ्य भारत। नमस्कार।